यूनिफॉर्म सिविल कोड कर्नाटक के चुनावों में बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में समान नागरिक संहिता का आज ऐलान कर दिया है और राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड का वादा, हिजाब और मुस्लिम रिजर्वेशन, ये तीनों चीजें मिलकर बीजेपी को हो सकता है चुनाव में एक बहुत फायदा पहुंचाए। कर्नाटक चुनाव में बड़ी संख्या में हिंदू वोट बीजेपी के साथ जा सकता है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, अब यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी ने आज बता दिया। हिजाब का मामला विवाद पहले से ही चल रहा है और बीजेपी ने कैसे मुस्लिम रिजर्वेशन को बंद किया वो भी आप देख चुके हैं। हिजाब का मुद्दा पहले ही कर्नाटक में बहुत गर्मा चुका है। जब बीजेपी ने 4% मुस्लिम रिजर्वेशन खत्म किया तब उसे भी जो है एक चुनावी दांवपेच के रूप में देखा गया। अब साफ है चुनाव में हिंदू वोटों का या कुल मिलाकर जो राजनीति है उसका पोलराइजेशन यानी कि ध्रुवीकरण सीधा बीजेपी के पक्ष में हो सकता है। और कर्नाटक चुनाव से पहले बीजेपी उत्तराखंड, गुजरात, इस तरह के जो राज्य हैं जहां पर उनकी सरकारें हैं, वहां भी समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर लोगों से वादा कर चुकी है कि हम इन राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे। बीजेपी अपनी शुरुआत से ही जिन जो कोर इश्यूज थे जिन्हें लेकर वो आगे बढ़ी है, उनमें यह मुद्दा भी है यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का। आपको याद होगा बीजेपी ने अपने वादों में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाना और फिर उसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये 3 वादे किए थे, जिसमें से राम मंदिर अब बन रहा है, वो वादा पूरा हो गया। आर्टिकल 370 हटने के बाद अब पूरा मुद्दा सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड का ही रह गया था। एक के बाद एक कई राज्यों में ऐलान के बाद अब सवाल यह है कि सरकार क्या लोकसभा चुनाव से पहले देश में समान नागरिक संहिता लाने की तैयारी कर रही है। ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं कि इसे लेकर केंद्र सरकार में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है, प्लानिंग चल रही है, योजना चल रही है और जल्द ही संसद में हो सकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कोई नया बिल भी आ सकता है। और मैंने खुद इस हफ्ते देश के गृह मंत्री अमित शाह से यह सवाल पूछा और देश के कानून मंत्री किरण रिजिजू से भी यही सवाल पूछा और दोनों ने क्या कहा आप देखिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड की अमित जी बहुत चर्चा हो रही है अचानक से। क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सरकार कुछ नए सिरे से विचार कर रही है? बिल आएगा अगले लोकसभा सत्र में? यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, ये संविधान सभा का मत है, संविधान का हिस्सा है। जब भी उचित समय आए देश के विधानमंडल और देश की संसद ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर विचार करना चाहिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में हमारी संविधान सभा में ये संविधान के अंदर लिखा है। बहुत समय से नहीं हो सकती थी। देश की कई हाई कोर्ट्स ने, देश की सुप्रीम कोर्ट ने भी देश के विधानमंडल और देश की संसद को कहा है कि इस पर विचार करना चाहिए। उत्तराखंड, गुजरात और उत्तर प्रदेश 3 राज्यों ने इस पर कमेटी बनाने का फैसला किया है। कमेटी अपना काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से मानती है हमारा चुनावी एजेंडा भी है, घोषणा पत्र का हिस्सा हमेशा से रहा है, इस देश में कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। परंतु हम चाहते हैं इस पर व्यापक बहस हो, व्यापक चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का इसमें राय महत्वपूर्ण है। तो एक कमेटी सुप्रीम कोर्ट के निवर्तमान जज साहिबा की अध्यक्षता में बनी है। वो कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, उत्तराखंड सरकार इस पर चर्चा करेगी या तो कानून बनाएगी। उसके बाद में जो बहस होगी उसके बाद में हम सोचेंगे आगे। जो संविधान में जो प्रावधान है अनुच्छेद 44, उसमें क्लियरली लिखा है कि स्टेट को एंडेवर करना चाहिए लोगों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है। ये संविधान में कहा गया है। उसके तहत जो भी करना है वो तो करना है। भारतीय जनता पार्टी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होकर के सरकार में आए हैं। जो देश के लिए सही है वो तो कदम उठाएंगे। और ये विषय ऐसे कि मैं अभी आपके साथ बात करके घोषणा नहीं कर सकता हूँ, ज़्यादा कह नहीं सकता हूँ। बिना आपकी पोजीशन को खराब किए और आपको विवादों में डाले, क्या हम ये कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा और उस पर काम शुरू हो चुका है? आप लोगों को मालूम है हमारे सरकार का मंशा क्या है और सरकार क्या चाहते हैं और देश के लोग क्या चाहते हैं।
तो उतना ही मैं कह सकता हूँ। तो उसमें जो भी काम करना होगा वो तो समय पे तो होगा ही। सही समय क्या है 2024 के चुनाव से पहले? तो आप ऐसे पूछेंगे तो वो तो फिर घोषणा ही हो जाएगा। ऐसा बात हम नहीं कर सकते। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है सभी लोगों को बगैर किसी क्षेत्र या धार्मिक भेदभाव के एक ही नागरिक कानून के अंतर्गत लाना। ना क्षेत्र के आधार पर भेदभाव होगा, ना धर्म के आधार पर होगा, ना किसी और आधार पर होगा, यानी सबके लिए समान कानून होगा। और इसकी सबसे ज्यादा चर्चा पर्सनल लॉज के मामले में होती है, जहां शादी और तलाक जैसे मामले होते हैं। और यहीं पर सबसे ज्यादा समस्याएं भी होती हैं, क्योंकि दूसरे धर्म खासतौर पर मुस्लिमों के जो पर्सनल लॉज अलग हैं और वो इसी के मुताबिक चलते हैं, अपने पर्सनल लॉज के मुताबिक। उदाहरण के तौर पर भारत में हिंदुओं में कानूनन 18 साल में लड़की की शादी की अनुमति कानून देता है, जबकि इस्लाम में लड़की का निकाह 15 साल की उम्र में भी किया जा सकता है। यानी ये दो अलग अलग कानून है। भारत के संविधान में समान नागरिक संहिता एक ऐसा विषय है जो कॉन्करेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची के तहत आता है। समवर्ती सूची वो होती है जिसके अंतर्गत आने वाले विषय पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर कोई गतिरोध पैदा होता है तो केंद्र का कानून ही मान्य रहेगा। उत्तराखंड और गुजरात की सरकारों ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को कानून बनाने के लिए कदम बढ़ा दिए हैं, जबकि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, असम, मध्य प्रदेश जैसे जो दूसरे बीजेपी शासित राज्य हैं उनमें भी चर्चा शुरू हो गई है। देश में गोवा अकेला ऐसा राज्य है जहां खुद का यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। वहां इसे गोवा फैमिली लॉ के नाम से जाना जाता है। भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड आज तक लागू ना हो पाने की वजह जानने के लिए हमें 1850 से पहले के उस दौर को भी जानना होगा जब अंग्रेज भारत में अपनी हुकूमत कायम कर चुके थे। अक्टूबर 1840 में एक रिपोर्ट ने अपराध, सबूत और कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े भारतीय कानूनों में यूनिफॉर्मिटी की जरूरत पर तो जोर दिया, लेकिन हिंदुओं और मुसलमानों के पर्सनल लॉज को ऐसे किसी भी दायरे से बाहर रखने का सुझाव दिया। हमें यह भी समझना होगा कि हिंदू और मुस्लिम कानून में विभाजन का फैसला अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का एक हिस्सा था। भारत आजाद हुआ तो पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उनके समर्थक और संसद की महिला सदस्य चाहते थे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो। तब कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस बिल की एक डिटेल प्रेजेंटेशन करने के लिए इंचार्ज बनाए गए। अंबेडकर खुद मानते थे कि भारतीय समाज में बदलाव यूनिफॉर्म सिविल कोड से ही लाया जा सकता है। नेहरू दबे मन से हमेशा इस बिल की वकालत तो करते थे, लेकिन उन्हें एक खास समुदाय के नाराज होने का डर था, इसलिए वो चुप रहे और यूनिफॉर्म सिविल कोड ना तो लागू कर सके और ना ही आगे की सरकारें इसे लागू करने की हिम्मत इसके बाद कभी जुटा सकी। तो यहां आज बड़ा जो मुद्दा है वो ये है कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो सकता है, या फिर मोदी सरकार क्या इसके बारे में कोई ऐलान लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कर सकती है। और अगर मोदी सरकार ने यह कर दिया तो जो 3 बड़े वादे थे मोदी सरकार के, बीजेपी के, वो तीनों वादे पूरे हो जाएंगे। राम मंदिर का, आर्टिकल 370 का और यूनिफॉर्म सिविल कोड का। कर्नाटक चुनाव में घोषणा पत्र जो आज जारी किया गया है उसमें वादे करने में भी कांग्रेस और बीजेपी में जबरदस्त दौड़, एक रेस दिख रही है। बीजेपी ने मुफ्त में 3 गैस सिलेंडर, गरीब परिवारों को आधा लीटर दूध, 5 किलो फ्री राशन और यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का वादा किया है। इससे पहले कांग्रेस ने मुफ्त वादों का एक पिटारा खोल दिया था। उन्होंने 200 यूनिट तक फ्री बिजली, परिवार की महिला मुखिया को हर महीने 2000 रुपए, हर ग्रेजुएट को 3000 रुपए, बस और ट्रेन में महिलाओं को फ्री यात्रा, गरीब परिवार को हर महीने 10 किलो चावल वगैरह देने का वादा कांग्रेस ने किया है। तो अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस पहले से ही मुफ्त के जो वादे हैं उस रास्ते पर चल चुकी है। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी से बहुत प्रेरणा ली है। जो काम आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में किया और पंजाब में किया, अब वही काम कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में कर रही है। अब देखना है कि लोगों को क्या समझ में आता है। लोग विचारधारा के लिए जाएंगे या फिर लोग मुफ्त की चीजों के लिए वोट डालेंगे।